एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंडी प्रणाली किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है, क्योंकि मंडी किसानों को उनकी उपज को बेचने का एक संगठित, पारंपरिक और सुलभ माध्यम उपलब्ध करती है। मंडी व्यवस्था एक संगठित बाजार का निर्माण करती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। मंडी प्रणाली किस तरीके से काम करती है, मंडियों में उपज की कीमतें कैसे तय होती हैं, मंडी में बिचौलियों और एजेंट की भूमिका क्या होती है, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। एक और दिन रात किसान अपनी खेतों में मेहनत करते हैं। किसानों की मेहनत का फल मंडी में बिकने वाली फसल के रूप में सामने आता है। मंडी व्यवस्था किसानों की उपज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक ढांचा प्रदान करती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचते हैं। ये व्यवस्था सरकार, मंडी समिति और व्यापारियों के सामूहिक प्रयास से संचालित होती है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे बिचौलियों की भूमिका, पारदर्शिता की कमी आदि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और मंडी समितियां समय समय पर सुधारात्मक कदम भी उठाती हैं। मंडी में नई फसल आने पर मंडी प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंडी प्रशासन सुनिश्चित करता है कि नई फसल की आवक के दौरान मंडी का संचालन और व्यवस्था सुचारू हो। मंडी प्रशासन किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा मंडी प्रशासन किसानों को नई नीतियों, नियमों और बाजार की जानकारी देने का काम भी करते हैं, ताकि किसान अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेच सके। कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो एक उत्साह तो होता ही है। तो हमारे निज़ामाबाद में भी जो जनवरी से लेकर जून तक जो हल्दी की क्रॉप का मेन सीज़न है, तो हमारी मार्केट कमेटी, पूरा गवर्नमेंट उसका साथ देती है किसान को यहाँ पे मार्केट में माल लाने के लिए। और हमारे यहाँ पे कमीशन एजेंट की व्यवस्था है, तो कमीशन एजेंट्स उनसे पूरा डे टू डे कनेक्शन में रहते हैं। जब भी उनको कोई अमाउंट चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, उसके बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं मार्केट में लाने के लिए, तो उस टाइम पे वो हमारे यहाँ पे मार्केट में लाते हैं। तो हमारे मार्केट कमेटी में जो भी है इनाम की व्यवस्था है, इनाम के द्वारा ही पूरा मार्केट में जो भी उनकी क्रय विक्रय है इनाम के द्वारा ही होती है, ऑनलाइन होती है। तो मंडी में वो हमारे किसान माल लेके आते हैं, वो हिप लगाते हैं, उसके ऊपर एक आईडी दी जाती है मार्केट कमेटी द्वारा। फिर हम सभी बायर्स उसको जाके मार्केट क्वालिटी चेक करके अपना अपना रेट डालते हैं। जो सक्सेसफुल बिडर है उसको शाम में 3-4 बजे के आसपास जो भी रेट जो सक्सेसफुल डाला है उसको उसका अलॉटमेंट होता है। ये किसान पे निर्भर करता है कि वो इस रेट में दे या न दे। अगर वो न देना चाहता है तो सेकंड डे वापस पार्टिसिपेट हो सकता है, अगर वो देना चाहता है तो सेम डे पेमेंट हो जाता है और किसान को उसी दिन उसका पैसा हमारे यहाँ पे कमीशन एजेंट दे देती है। मंडी में उपज की बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी होती है। वहाँ नीलामी होती है। नीलामी में व्यापारी बोली लगाते हैं और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यापारी को फसल बेची जाती है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मंडी प्रशासन इस प्रक्रिया की निगरानी करता है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। निज़ामाबाद मंडी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसान की सुविधाओं का काफ़ी पर्याप्त ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जब किसान माल लाता है तो उसको एक टोकन या लॉट नंबर अलॉट किया जाता है मंडी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, और हर ढेरी का अलग अलग टोकन उनको अलॉट किया जाता है। उसके पश्चात जो है इनाम व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है सरकार द्वारा। तो सभी व्यापारी जो है माल की क्वालिटी चेक करके उस हिसाब से अपनी अपनी बिडिंग डालते हैं, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको जो है अलॉटमेंट होता है। और इसमें किसानों के लिए यह ध्यान रखा गया है कि हाईएस्ट बिडिंग आने के पश्चात भी अगर किसान उस दर में संतुष्ट नहीं है तो वह माल देने से मना कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। मंडी में किसी फसल का भाव तय होना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई कारकों का योगदान होता है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।
साथ ही मंडी प्रशासन को भी किसानों के हित में नीतियों का निर्माण करना होता है, जिससे वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। फसल का भाव नियंत्रित करने में किसानों, व्यापारियों और मंडी प्रशासन की सामूहिक भूमिका होती है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होती है। देखिए, जहाँ मंडी है वो ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे किसान आता है, अपना एक हिप लगाता है। हमारे यहाँ पे निज़ामाबाद में अगर किसान एक बोरी भी हल्दी लाता है तो उसका इंडिविजुअल हिप लगता है और उसको लॉट आईडी अलॉट होती है। उस पर जो भी बायर है, 5, 7, 10 जो भी बायर है, हर आदमी पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद में उसको रेट आता है। अगर मंडी की जहाँ व्यवस्था नहीं है तो एक आध बायर जाएगा और वो एक आध बायर ही जो रेट देगा वो किसान को वही रेट लेना पड़ेगा। मंडी में आने से उसको 10 नमूने के बायर मिलते हैं। जितने भी हमारे स्पाइसेस वाले हैं या एक्सपोर्ट वाले हैं, सब लोग पार्टिसिपेट होते हैं। तो इससे क्या है, किसान को बढ़िया रेट मिलता है। मंडी किसानों के लिए फसल बेचने का मुख्य प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि मंडी किसानों को संगठित तरीके से अपनी उपज के व्यापार का मौका देता है। मंडी में किसान अपनी उत्पादों की नीलामी या बातचीत के माध्यम से मूल्य तय कर सकते हैं। यदि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता तो वे उत्पाद को वापस भी ले सकते हैं। मंडी में स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे किसान को अपने उत्पाद के लिए एक स्थायी ग्राहक मिल सके। ऑनलाइन खरीदी में किसान अपने उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं। ऑनलाइन खरीदी से किसानों को देश भर या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल सकता है। ऑनलाइन माध्यम से किसान को मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके समय और यात्रा खर्च की बचत होती है। मोदी जी ने जब से इनाम चालू किया है, निजामाबाद पहली मंडी है जो इनाम हल्दी में चालू की थी। अब तो पूरे आइटम इनाम में बिक रही है। तो किसान को पहले क्या था कि डाउट था कि 4-5 व्यापारी मिलकर ऑप्शन लगाते हैं तो मिल गए हो शायद। अब क्या होगा कि जब से किसान को इनाम में डालने लगा, टोकन नंबर आता है, आप हर व्यापारी आता है, अपने अपने भाव लिख के जाता है। कोई कंपटीशन है ही नहीं ना, सिंडिकेट है। तो क्या ओपन मार्केट होगा ये। आप दिल्ली से बैठ के भी मार सकते हैं आप निजामाबाद की मंडी कुपे का माल। अगर मेरे को दिल्ली वाला पार्टी बोलता है भाई ये कुपा, ये नंबर, लॉट नंबर, इसका माल कैसा है, मैं बोलता हूँ ठीक है, अच्छा माल है, आपको चलता है, तो वहाँ से भी रेट डाल सकता है। मैं किया हूँ ये चीज़ कि हमारे पूना वाले व्यापारी हैं, वहाँ यहाँ मक्के का रेट देता था, कुपे का नाम मॉइस्चर देता लिख के देता था और रेट वहाँ से मारता था और कांटा तुलवा के मैं भी जाता था। मंडी के अलावा ई-नैम प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार ने साल 2016 में शुरू किया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। ये प्लेटफॉर्म मंडी प्रणाली को एकीकृत और डिजिटाइज करता है, ताकि किसान अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में सीधे बेच सके। ई-नैम के जरिए किसान अपनी उपज को ऑनलाइन सूचीबद्ध कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मंडियों के साथ साथ देश भर की दूसरी मंडियों से भी जुड़ने का मौका मिलता है। ई-नैम के माध्यम से ट्रेडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, क्योंकि सभी लेन देन ऑनलाइन होते हैं और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। इस ई-नाम के द्वारा मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मेरा किसान तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा। इसका फैसला मेरा किसान करेगा और कंज्यूमर को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। भी ई-नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई-नाम पर लोग आएंगे। किसान अपनी उपज को मंडी और ई-नैम प्लेटफॉर्म के अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर भी बेचते हैं, क्योंकि NCDEX पर व्यापार पूरी तरह से पारदर्शी है। वहां किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलता है, क्योंकि ये ऑनलाइन बोली पर आधारित होती है। इसमें कीमतें मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होती हैं। NCDEX पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिससे किसान अपनी उपज के लिए अग्रिम कीमतें लॉक कर सकते हैं। इससे भविष्य में कीमतों में गिरावट के जोखिम से बचा जा सकता है। मंडियों में कीमतें स्थिर नहीं होती और विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं।
एनसीडीएक्स पर कई खरीदार होते हैं, जिससे उपज की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। एनसीडीएक्स के साथ कई वेयर हाउस जुड़े होते हैं, जहां किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर कीमत मिलने तक स्टोर कर सकते हैं। एनसीडीएक्स से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एनसीडीएक्स जैसे किसानों को या व्यापारी के दिमाग में तेजी मंदी लग रही है, तो एनसीडीएक्स में 6 महीने का फॉरवर्ड व्यापार चलता है। उसमें अगर आदमी को जैसा उसका ये ध्यान है, तेज़ी का है, तो तेज़ी में माल लेके चल सकता है। अगर मंदी का है तो वो बेच के भी चल सकता है। तो बहुत बड़ी इसकी एनसीडीएक्स की फैसिलिटी है, परंतु आजकल लोगों को थोड़ा उसका उतना नॉलेज नहीं रहने से एनसीडीएक्स की उतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। और एनसीडीएक्स में ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। यहाँ पहले लैब का आदमी सैंपल ड्रा करता है, सैंपल ड्रा करके वो लैब में पास के लिए जाता है, और जो एनसीडीएक्स के नॉर्म्स है, अगर वही नॉर्म्स रह गए तो वो सैंपल पास होगा, और सैंपल पास होने के बाद ही एनसीडीएक्स के गोडाउन में माल अंदर लिया जाता है। मंडी व्यवस्था किसानों को बड़े और विविध बाजार तक पहुंच प्रदान करती है। मंडी में विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी आते हैं, जिससे किसानों की फसल को अधिकतम संभावित खरीदार मिलते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य पाने का अवसर मिलता है। मंडी में व्यापार के दौरान किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सब्सिडी, भंडारण की सुविधा और अन्य तकनीकी सहायता शामिल है। मंडी में व्यापार नियंत्रित और नियोजित तरीके से होता है। सरकार और मंडी प्रशासन समय समय पर नियम और कानून बनाते हैं, जो व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। इससे किसानों को व्यापार में धोखाधड़ी से बचने और उचित लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। निजामाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी प्रणाली किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए एक संगठित और सुरक्षित बाजार प्रदान करती है। हालांकि इसमें पारदर्शिता की कमी और बिचौलियों की भूमिका जैसे कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको लेकर चलेंगे एनसीडीएक्स पाठशाला में।